प्रदेश ने हमारे संकल्प पत्र जो हमारा अगले विधानसभा में जीतने के बाद बंधुओं, राजस्थान भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र 2023 जारी किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हम ये सभी लागू करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में माननीय सतीश जी उपाध्याय हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप कांग्रेस भाजपा दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं और अभी NDMC के चेयरमैन वर्तमान में हैं। आप विधानसभा जिले के प्रभारी भी हैं और पर्टिकुलर विधानसभा शिविर के आप देख रेख कर रहे हैं प्रभारी चुनाव की। आपसे बातचीत हमारे सतीश जी उपाध्याय करें। श्री सतीश जी नमस्कार मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में मेरा सौभाग्य है कि यहाँ सिरोही में आपके समक्ष आपनो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र 2023 जन जन की पुकार आ रही है भाजपा सरकार, इस मूल मंत्र को लेकर के संकल्प पत्र आज जारी किया गया है। और ये संकल्प पत्र केवल भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया हुआ संकल्प पत्र नहीं है। ये संकल्प पत्र जन आकांक्षाओं का एक पत्र है। जो जन आकांक्षाएं भारतीय जनता पार्टी ने अपने रथों के माध्यम से जन आकांक्षाएं पेटियां लगभग सारे बूथों पर लाखों लोगों के पार्टिसिपेशन के बाद ये आकांक्षाएं जो लोगों के थी वो हमारे संकल्प के रूप में आई है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं संकल्प से सिद्धि की ओर। ये लगातार हमारा कि जन भागीदारी किस प्रकार से हो, जनता की समस्याएं, जनता की आवाज़, जनता के मुद्दे, महिलाएं इस राजस्थान में क्या सोचती हैं, युवा इस राजस्थान में क्या सोचते हैं, किसान की आकांक्षाएं क्या हैं, शिक्षा में क्या परिवर्तन होना चाहिए, देश में आरोग्य या जैसे कहना चाहिए कि हॉस्पिटल्स को लेकर के क्या कार्य होने चाहिए, ये तमाम तरह की चीज़ें किस तरह से गुड गवर्नेंस हो, ये सारी की सारी चीज़ें इस आज संकल्प पत्र में आई हैं। ये संकल्प पत्र की प्रतियां हम आपको देंगे, लेकिन प्रमुख मुद्दे मैं ज़रूर आपको एक बार बता देता हूं। जैसे सबसे पहला, भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो पहला जो हमारा संकल्प पत्र का मुद्दा है वो है खुशहाल किसान। किसान किस तरीके से, जो हमारा अन्नदाता है, वो अन्नदाता किस तरीके से इस राज्य को अग्रणी बनाए, उसकी भूमिका किस प्रकार से हो, इन सब के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं। जैसे PM किसान निधि के अंतर्गत किसानों के लिए वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 6,000 से 12,000 प्रतिवर्ष करने का प्रावधान इस संकल्प पत्र में है। इसी के साथ साथ सभी लघु सीमांत बटाईदार और खेतीय श्रमिकों को मुफ्त शिक्षा भी सभी किसानों के बच्चों को दी जाएगी जो बिल्कुल छोटे छोटे मझोले किसान हैं। इसके साथ ही गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस प्रदान करके 2700 रुपये प्रति क्विंटल का जो भाव है वो किसानों को मिलेगा। MSP पर ज्वार बाजरा की खरीद और अन्य प्रमोशन एजेंसी भी एक स्थापित करेंगे। केंद्र सरकार के साथ मिलकर पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिससे कि सिंचाई की जो समस्या है उसका समाधान हो, ये इस संकल्प पत्र के माध्यम से पूरा करने का प्रयास किया गया है। तो दूसरा हमारा मुद्दा है कि सुरक्षित समाज और सशक्त महिला। अगर महिलाएं सशक्त होंगी, समाज सुरक्षित होगा, तभी राजस्थान तरक्की कर सकता है। प्रत्येक जिले में थाने और हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क, सभी प्रमुख शहरों में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन भी किया जाएगा, जिससे कि जिस प्रकार से छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं उनको रोका जा सके। लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की बालिका को 2 लाख की कुल वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। गरीब छात्राओं को KG से PG तक मुफ्त क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्ता की एजुकेशन मिले, इसका प्रावधान इस संकल्प पत्र में किया गया है। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने का प्रावधान, प्रोत्साहन देने के लिए, जिससे कि आगे की पढ़ाई वो आगे कर सकें, ये भी इसमें प्रावधान है। सभी गरीब परिवार महिलाओं को 450 रुपये में LPG सिलेंडर की सुविधा सरकार आने पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो संकल्प करती है कि उनको 450 रुपये में LPG सिलेंडर मिलेगा। इसके साथ ही PM मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 8,000 रुपये का प्रावधान इस संकल्प पत्र में किया गया है।
इसके साथ ही जो हमारा तीसरा प्रमुख पॉइंट है वो है उत्कृष्ट शिक्षा और समृद्ध युवा। जब हम महिला की बात कर रहे हैं, किसान की बात कर रहे हैं और यहाँ के जो युवाओं की आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक संभाग में IIT की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिस तरह से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है या केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिल रहा है, इसके माध्यम से स्कूल बैग, किताबें, यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1200 रुपये हर विद्यार्थी को सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सरकारी स्कूल एवं कॉलेजों में पूरे प्रदेश में खेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने का काम आज आप देख रहे होंगे किस तरह से, चाहे वो एशियन गेम्स हों, चाहे वो ओलंपिक्स हों, चाहे वो नेशनल गेम्स हों। ग्रामीण जो युवा हैं वो खेलों में बहुत खेलो इंडिया के माध्यम से आगे बढ़े हैं, लेकिन उनका अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो वो खेलों की सुविधाएं नहीं बढ़ सकती हैं। इसलिए राजस्थान को खेलों में भी आगे बढ़ाने के लिए इनका काम किया जाएगा और जितने भी स्टेडियम हैं इन इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण भी किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रदेश के युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, 2.5 लाख सरकारी नौकरियां भी दी जाएंगी। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं खुशहाल किसान हुआ, महिला की हमने बात की, युवाओं की बात की, तो देश में राजस्थान के अंदर किस तरह से आरोग्य प्रदेश बनेंगे, तो इसमें आरोग्य प्रदेश में 40 करोड़ के निवेश के साथ भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास एवं नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक संभाग में एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, आप देख रहे होंगे कि बहुत बढ़िया सोच इस संकल्प में आई है कि सब जगह एम्स तो खुलते हैं, सब जगह IIT भी खुलती हैं, लेकिन सरकार को, प्रदेश की सरकार को इतना मजबूत करना कि वो उनकी तर्ज पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की स्थापना भी करें। फिर इसके साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एक डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज, ये भी हमारे संकल्प पत्र का निर्माण हम कराएंगे, हमने हिस्सा लिया है। 15,000 डॉक्टर और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्तियां भी इसके लिए की जाएंगी। MBBS एवं चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 6,000 नई सीटों को भी जोड़ेंगे, यह भी संकल्प हमने इस संकल्प पत्र के माध्यम से किया है। और जहां तक जब हम इसकी बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, अच्छी गवर्नेंस होनी चाहिए। किस तरीके से गुड गवर्नेंस हो, तो कुशल प्रशासन, मजबूत कानून व्यवस्था। इसके लिए पेपर लीक मामलों की तुरंत जांच करने के लिए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की जाएंगी, जिससे कि सारे के सारे मामले और युवाओं का जो भविष्य अंधकार में हुआ है वो उज्जवल हो पाए। साथ ही फर्टिलाइजर, मिड डे मील, खनन, PM आवास योजना, जल जीवन आदि घोटालों की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी गठित की जाएगी। कांग्रेस सरकार के राज में नीलाम हुई किसानों की जमीनों का उचित मुआवजा देने के लिए नई मुआवजा नीति की घोषणा भी सरकार जब आएगी तो नई मुआवजा नीति बना करके उसको नए सिरे से देखा जाएगा। पारदर्शी स्थानांतरण नीति, ये ट्रांसफर का जो बहुत बड़ा बिजनेस होता है जिसमें भ्रष्टाचार होता है, तो पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे स्थानांतरण में कोई किसी प्रकार का भेदभाव और भाई भतीजावाद ना हो। गौरवशाली विरासत, अद्वितीय पर्यटन। वास्तव में राजस्थान तो अपने आप में गौरवशाली प्रदेश है, जो शौर्य वीर की गाथा यहाँ पर है, इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। इसलिए 800 करोड़ के निवेश के साथ शेखावाटी, डूंडार, ब्रज, हाड़ौती, मेवाड़, मारवाड़, अजमेर एवं बीकानेर सांस्कृतिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय विरासत केंद्र भी बनाए जाएंगे, जिससे कि स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बांसवा, दौसा एवं मंडलागढ़ में महाराणा सांगा की भव्य स्मारकों का निर्माण भी किया जाएगा अपनी सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के प्रति मानगढ़ धाम को, क्योंकि जनजातियां इस देश का एक महत्वपूर्ण भाग है, तो मानगढ़ धाम को भव्य ट्राइबल डेस्टिनेशन के रूप में विस्तार किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन राज्य में बढ़े। 2000 करोड़ के निवेश के साथ पर्यटन कौशल कोष बनाकर प्रदेश के 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे कि पर्यटन, जब युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और पर्यटन भी बढ़ेगा। इसके साथ ही अगला जो हमारा विषय था, सबका साथ सबका कल्याण।
अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को क्रियान्वयन को जारी रखेंगे, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन जो अभी भी मिल रहा है वो आगे 5 साल तक मुफ्त राशन उनको मिलता रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू करके सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश का कोई भी परिवार बेघर ना हो, उनको आवास प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत मिले। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों को पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपये प्रतिमाह करने का भी संकल्प इस संकल्प पत्र में किया गया है। ई श्रम पोर्टल पर 100% पंजीकरण एवं सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का आयुष्मान भारत, जिसमें 5 लाख का जो इलाज मिलता है सभी को, आयुष्मान भारत, पीएम श्रम योगी मानधन योजना आदि योजनाओं के अंतर्गत 100% पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा। और प्रबल अर्थव्यवस्था एवं उद्योग, क्योंकि उद्योग किसी भी राज्य की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, देश का राज्य की अर्थव्यवस्था भी उससे मजबूत होती है। इसके लिए अगले 5 वर्षों में राजस्थान को $350 बिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य इस संकल्प पत्र में किया गया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय इससे दोगुना होगी और इसके लिए प्रयास किया जाएगा। सुदृढ़ आधारभूत संरचना केंद्र सरकार के साथ मिलकर जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर को स्मार्ट सिटी का विकास तेजी से करके, जिससे कि पर्यटन तेजी से बढ़े, इसके लिए भी संकल्प पत्र में संकल्पना की गई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में होने वाली बिजली चोरी एवं बिजली कटौती को समाप्त करके घरेलू क्षेत्रों में 24/7 24 घंटे किस तरीके से बिजली मिले, इसको सुनिश्चित करने का संकल्प भी इस संकल्प पत्र में किया गया है। हम 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। जयपुर मेट्रो के नेटवर्क का विस्तार करेंगे और प्रमुख शहरों में मेट्रो लाइन के विकास के लिए भी मास्टर प्लान हम बनाएंगे। तो ये कुल मिलाकर के जो हमारा आंकड़ों राजस्थान संकल्प पत्र 2023, जिसमें जन जन की पुकार आ रही भाजपा सरकार को लेकर के हमने ये प्रमुख जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरे प्रदेश भर से संकलित किया था। प्रदेश की महिलाओं ने, प्रदेश के युवाओं ने, प्रदेश के किसानों ने, प्रदेश की जनजातियों ने, प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के उद्योग क्षेत्र के लोगों ने, प्रदेश के डॉक्टर्स ने, प्रदेश के वकीलों ने, प्रदेश के सब लोगों ने जो जो ये आकांक्षा के सुझाव दिए थे, उन जन आकांक्षाओं का प्रतीक ये संकल्प पत्र आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने पूरे राजस्थान में सबको बताया है। और इसीलिए उसी कड़ी के तहत आज जो भी हमारे जिले हैं उन जिलों में भी आपको ये संकल्प पत्र हम दे रहे हैं। इसमें 20 प्रमुख संकल्प जो इसमें से निकाल करके वो भी हमने एक 20 संकल्प पत्र का जो प्रमुख मुद्दा है निकाल करके इसमें संकल्पों में दिया है। इन्हीं योजनाओं में से 20 संकल्प भी हमने निकाले हैं। वो संकल्प भी आपके सामने अभी आपको हमारा जो मीडिया टीम है वो आपको दे देंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि जिस प्रकार का संकल्प पत्र, जन आकांक्षाओं का संकल्प पत्र, जन अपेक्षाओं का संकल्प पत्र, जन इच्छाओं का संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत के साथ लोगों के साथ जन जन की भागीदारी के बाद इस संकल्प पत्र को बनाया है। और निश्चित रूप से पूरे पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में आने जा रही है और जनता की आकांक्षाओं को सरकार आने के बाद डबल इंजन के साथ मिलकर के जिस प्रकार से देश में मोदी जी ने और बाकी प्रदेशों ने तरक्की की है, इस संकल्प पत्र के माध्यम से नया राजस्थान जो राजस्थान आज अन्य चीज़ों के लिए जाना जाता है, अपनी प्रगति के लिए इस संकल्प पत्र के माध्यम से जाना जाएगा। अध्यक्ष जी, आप कुछ कहना चाहेंगे?